There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा पॉडकास्ट। आज की कहानी है दक्षिण भारत की राजनीति के उस अध्याय की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। यह कहानी है एक सुपरस्टार की, एक ऐसे चेहरे की जिसे लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि मानते हैं। और अब वही चेहरा राजनीति में एक नई लहर बनकर उभरा है। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय और उनकी पार्टी तमिझगावेत्री कझगम यानी टीवीके की। तमिलनाडु यानी तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ सिनेमा और सियासत का रिश्ता सिर्फ पुराना नहीं बल्कि बेहद गहरा है। कभी एमजी रामचंद्रन ने फिल्मों से सीधे सत्ता तक का सफर तय किया तो रजनीकांत और कमल हसन ने बड़े नाम भी राजनीति के मैदान में उतरे, लेकिन हर कहानी सफल नहीं होती। यही वजह है कि जब विजय ने 2024 में अपनी पार्टी का ऐलान किया तो लोगों के मन में सवाल था, क्या यह भी एक और स्टार की राजनीतिक कोशिश है या कुछ अलग। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। टीवीके ने चुनावी मैदान में ऐसा प्रदर्शन किया कि वो राज्य की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। तमिलनाडु विधानसभा की 234 में 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके साथ ही और तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। विजय ने शुरुआत से ही सफर साफ कर दिया था अपने सफर का, ये राजनीति स्टारडम के भरोसे नहीं चलेगी। उन्होंने ना कोई भव्य लॉन्च किया, ना बड़ी रैली, ना ही पारंपरिक शोबाजी, बल्कि उन्होंने चुना क्लियर मैसेजिंग। उनका फोकस था भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रूप, शिक्षा और युवाओं पर सीधा फोकस, और सबसे बड़ा शब्द सिस्टम बदलाव। और यही शब्द युवाओं के दिल में उतर गया। विजय की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? जी हां, उनका फैन बेस। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ फैन बेस क्लब नहीं रहने दिया बल्कि उसे ग्राउंड लेवल कैडर में ही बदल दिया। सोचिए, जो लोग पहले पोस्टर लगाते थे अब वही लोग बूथ संभाल रहे थे। यानी इमोशन को ऑर्गेनाइजेशन में बदलना, यही उनकी असली चाल थी, असली प्लान था। आज की राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं चलती और विजय ने यह बात जल्द ही समझ ली। उन्होंने बनाया एक हाइब्रिड मॉडल, सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और ग्राउंड पर एक्टिव कैंपेन, युवाओं से सीधा कनेक्शन, पहली बार वोट करने वालों को टारगेट। और यही वो वोट बैंक था जिसे पारंपरिक पार्टियां नजरअंदाज कर रही थी। डीएमके और एआईएडीएमके तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से इन दो दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन विजय ने खुद को पेश किया एक मजबूत तीसरे विकल्प के तौर पर। न ज्यादा आक्रामक बयान, न व्यक्तिगत हमले, बस एक लाइन, पॉजिटिव पॉलिटिक्स। इस चुनाव में सबसे बड़ा असर बड़े वादे का भी रहा है, तो उसका जिक्र भी होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन वादों की जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। विजय ने सिर्फ विचार नहीं दिए, उन्होंने सीधे लाभ की बात की। आइए पहले विजय और उनकी पार्टी टीवीके के कुछ बड़े चुनावी वादे की बात कर लेते हैं। महिलाओं को 2500 हर महीने लाभ, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 3000 रुपए तक का पेंशन, 200 यूनिट तक
मुफ्त बिजली की बात कही गई, साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है, किसानों का कर्ज माफ, युवाओं को 4,000 रुपए तक का भत्ता और एक बेहद अनोखा वादा, शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी, नवजात बच्चों के लिए सोने की अंगूठी। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, ये सीधे दिल और जरूरत दोनों को टारगेट कर रही थी। इसके बाद विजय ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को समझा। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना उनका डांस, ना उनका एक्शन, बल्कि उनकी इमेज, सादगी, क्लीन छवि और आम आदमी वाला कनेक्शन। उनकी फिल्मों में भी अक्सर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठती है और वही इमेज अब राजनीति में काम आई। चलिए एक नजर डाल लेते हैं थलापति विजय के अब तक के सफर पर। विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। उन्होंने 90 के दशक में रोमांटिक और फैमिली फिल्मों से शुरुआत की। वो कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं थे, बल्कि एक ऐसा चेहरा थे जिसमें लोग खुद को देखते थे, और यही रियलिटी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। अब सवाल यह है कि तमिलनाडु का ये चुनाव परिणाम, क्या ये ट्रेंड बदल देगा राजनीति का? क्या विजय की सफलता तमिलनाडु की राजनीति का नया मॉडल बनाएगी, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या स्टार पावर प्लस स्ट्रैटेजी पुरानी राजनीति को चुनौती दे सकती है? और सबसे अहम, क्या उनके वादे जमीन पर उतर पाएंगे? विजय की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की राजनीति में एंट्री नहीं है, यह कहानी है इमोशन, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब देखना यह है कि ये लहर कितनी दूर तक जाती है। तमिलनाडु की राजनीति में जब भी कोई नया चेहरा उभरता है तो उसे भावनाओं की कसौटी पर परखा जाता है। यहाँ सिनेमा और सियासत का रिश्ता हमेशा से साथ रहा है और खास रहा है। जनता अभिनेताओं को सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि पूजती है। इसके बावजूद सिनेमा से सीधे सत्ता तक का सफर आसान नहीं होता। चुनावी मैदान में उतरते ही टीवीके ने ऐसा प्रदर्शन किया कि वो राज्य की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी और तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तो इस कहानी में क्या कुछ आपको अच्छा लगा, वो ज़रूर हमको बताइएगा। और इस कहानी का सबसे अहम जो कड़ी है वो ध्यान देखने की बात है। टीवीके यानी थलापति विजय की सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, रियल लाइफ से बिल्कुल अलग। जो वादे किए हैं उन वादों पर ध्यान देना होगा। जो वादे किए गए हैं, जैसे 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, 200 बिजली यूनिट जो होता है वो मुफ्त देने की बात कही गई है, साथ ही 8 ग्राम सोना किसी बच्ची की शादी में और सिल्क साड़ी, साथ ही नवजात के लिए जो सोने की अंगूठी की बात की गई है, ये सरकार को पूरा करना पड़ेगा। नई सरकार की ये वादे ज़मीनी स्तर पे क्या सफल हो पाएंगे? क्या राज्य इतना सक्षम है कि इन वादों को पूरा कर पाएगा हर उस नागरिक के लिए, हर उस वोटर के लिए, तमिलनाडु के आबादी के लिए, जिससे विजय थलापति ने वादा किया है? और इन्हीं वादों की वजह से वो नंबर 1 पार्टी बनी है। तो असली अग्नि परीक्षा थलापति विजय की अब शुरू होगी, जब वो सरकार बना लेंगे और सरकार में आ जाएंगे। तो इन वादों पर कितना वो खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इन्हीं वादों की वजह से विपक्ष भी उन्हें घेरने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा।
तो चलिए आगे भी ऐसे तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और फॉलो करना हमें नहीं भूलें, क्योंकि जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही तमाम कहानियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।